खैबर पख्तूनख्वा में पहला डॉक्टर कोरोना से जिंदगी हार गया। ENT प्रोफेसर डॉक्टर जावेद में चंद हफ्ते कबल कोरोना की तशखीस हुई थी। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज थे। कोरोना ने एक दिन में मजीद 16 अफराद की जान ले ली। 253 अमवात। मुल्क भर में 11,940 शहरी वायरस से मुतासर। पंजाब 5,046, सिंध 3,945, खैबर पख्तूनख्वा 1,708, बलूचिस्तान में 656 केसेस, 2,755 मरीज सेहतयाब। सिंध में रमजानुल मुबारक के दौरान भी लॉकडाउन। करियाना स्टोर शाम 5 बजे बंद। दूध दही की दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। फ्रूट चाट, समोसे और पकौड़ों के स्टॉल्स लगाने पर पाबंदी। सिर्फ होम डिलीवरी होगी। समाजी दूरी का ख्याल, न जुर्माने और सजा का डर। लॉकडाउन के बावजूद कराची वाले घर बैठने को तैयार नहीं। शहरियों की बेएहतियाती से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। घर पर रहें, महफूज रहें। पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन। इज्तिमाई अफ्तारी पर पाबंदी। सहर के औकात में दूध दही, अफ्तार में समोसे, पकौड़ों की दुकानें खोलने की इजाजत। किराना स्टोर, बेकरियां और तंदूर भी सहरी में खुल सकेंगे। बलूचिस्तान में लॉकडाउन का 33वां रोज। करियाना स्टोर, गोश्त, दूध दही, सब्जी और फल की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स ओपन। शॉपिंग मॉल्स और दीगर तिजारती मराकज बंद। ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी बरकरार। मुल्क भर में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से मरीजों और मकामात की निशानदही होगी। हुकूमत का आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां खत्म करने का प्लान। सहरो इफ्तार के औकात में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं होगी। सिंध ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म और बाकी सूबों ने इत्तफाक नहीं किया। इमरान खान ने मुराद अली शाह को इक़दामात पर नजरसानी का भी कहा। फिरदौस आशिक अवान की दुनिया, कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को माह रमज़ान की मुबारकबाद। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की तबाहकारियों से दो चार है। पाकिस्तानी कौम को इस नाजुक सूरत हाल का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना है। इमरान खान का पैगाम। कोरोना से निमटने वाले महकमा सेहत सिंध का दोहरा इम्तिहान। सूबे में खसरा समेत दीगर वबाई अमराज फूट पड़े। कई इलाकों में खसरा के 293 केसेस की तस्दीक। वालिदैन बच्चों को फौरी तौर पर हिफाजती टीके लगवाएं। तिब्बी माहिरीन। हुकूमत का नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने तैयारी शुरू कर दी। कई शिकों में तरमीम का प्लान। गुज़िश्ता रोज खत्म होने वाले ऑर्डिनेंस की पार्लियामेंट से तौसीक नहीं कराई जाएगी। आटा चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट ताखीर का शिकार। हुकूमत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी के लिए DG FIA वाजिद ज़िया को 2 हफ्ते की मोहलत दी। कोरोना के हवाले से बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद। आज़ादाना इंक्वायरी के पीछे सियासी मकासद हैं। इसकी वजह से वबा के खिलाफ लड़ाई से तवज्जो हट जाएगी। चीन का रद्द-ए-अमल। गुलाब के फूलों की खुशबू से गुलिस्तान मुअत्तर, हर तरफ दिल फरेब नज़ारे। इस्लामाबाद के रोज एंड जैस्मीन गार्डन का हुस्न जोबन पर। पहली बार खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ उठाने वाला कोई नहीं। जिंदगी जल्द फिर मुस्कुराएगी। शहरी पुरुम्मीद। आई होप कि आने वाला वक्त ऐसा होगा अगली बहार में जब पूरी दुनिया से ये वबा ख़त्म हो जाएगी, स्पेशली पाकिस्तान से भी, और लोग दोबारा इन फूलों के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने आएंगे।
में अहम खबर देंगे आपको। पाक बहरिया का शिमाली बुहैरा अरब में एंटीशिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने फायरिंग का मुशाहिदा किया। तर्जुमान के मुताबिक बहरी और हवाई जहाज़ों ने सतह समंदर पर मार करने वाले एंटीशिप मिसाइल्स फायर किए। पाक बहरिया दुश्मन की जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। इस मौके पर नेवल चीफ का ये कहना था। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं कराची से मोनस अहमद से। मोनस, बताइएगा इस बारे में। देखिए, बिल्कुल ये पाक बहरिया की जानिब से शुमारी बुहैरा अरब में एंटीशिप मिसाइल फायरिंग का एक जबरदस्त और कामयाब मुजाहरा किया गया है, जिसका मुशाहिदा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने खुद किया है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाजों और हवाई जहाजों ने सतह समंदर पर मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल फायर किए हैं। इस मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान पाक बहरिया का ऐसा बताना है, जबकि एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का उस मौके पर कहना था कि पाक बहरिया दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। जबकि अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। जी शुक्रिया मोनस अहमद। खानेवाल से अहम खबर आपसे शेयर करेंगे कि मोटरवे पर एम्बुलेंस और ट्रक में तसादुम हुआ है और इस तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 3 शदीद जख्मी हैं। जख्मी और जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था और तफसीलात कुछ यूं हैं कि हादसे का शिकार खानदान एम्बुलेंस में मुल्तान से मैयत लेकर जा रहा है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। साजिद परवेज हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बताएगा ये हौलनाक हादसा कैसे पेश आया? जी, ये एक मानसेरा का खानदान है। इनके अजीज की डेथ हो गई थी। उसकी डेड बॉडी लेकर ये वापस अपने इबाई इलाके मानसेरा जा रहे थे कि M4 मोटरवे पर आदीवाला के करीब तेज रफ्तारी के बहस ये एम्बुलेंस ट्रक से जा टकराई, जिसके नतीजे में एम्बुलेंस में 4 सवार अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू ने इन जख्मियों और मरने वालों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इन मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है, जो अपने अजीज की नाश को लेकर मानसेरा जा रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद परवेज, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ट्वीट किया है और कहा है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत की भी मदद करना चाहते हैं। डॉक्टर्स की रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन के लिए यारान वतन के नाम से प्लेटफॉर्म बना दिया। यारान वतन से बैरून मुल्क मुकीम डॉक्टर्स भी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये ट्वीट किया है और लिखा है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत की भी मदद करना चाहते हैं। डॉक्टर्स की रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन के लिए यारान वतन के नाम से प्लेटफॉर्म बना दिया है। मजीद कहा कि यारान वतन से बैरून मुल्क मुकीम डॉक्टर्स भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। उधर कोरोना ने एक दिन में मजीद 16 अफराद की जान ले ली। तादाद 253 हो गई। मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 11,940 तक जा पहुंची, जबकि 2,755 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। पंजाब में अगर बात की जाए तो 5,046, सिंध में 3,945, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1,708 मरीज सामने आए, जबकि बलोचिस्तान में मुतासरीन की तादाद 656 है। गिलगित बल्तिस्तान में ये तादाद 307, जबकि इस्लामाबाद में अब तक 223 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो मुतासरीन की तादाद पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। वहीं पर जो जाँ बहक अफराद हैं उनकी तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। एक ही दिन में मजीद 16 अफराद जान से चले गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 253 हो गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में पहला डॉक्टर कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गया। ENT प्रोफेसर डॉक्टर जावेद में चंद हफ्ते कबल कोरोना की तशखीस हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का शिकार होने वाले ENT प्रोफेसर दम तोड़ गए। डॉक्टर जावेद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज थे। डॉक्टर मोहम्मद जावेद को वेंटिलेटर पर रखा गया था।
खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी अमले के मुताद्दिद अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। माह रमज़ान की बरकतों रहमतों का आगाज़ हो गया। पहले रोज़े पर घरों में सहरी का खुसूसी एहतमाम किया गया। कोरोना के बायस मसाजिद में हुकूमती हिदायत के मुताबिक नमाज तरावी अदा की गई। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन के निज़ाम का आज से आगाज़ होने जा रहा है। सिंध में शहरियों के शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। आगाज़ किया गया है। लाहौर और कराची में लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है और किस तौर पे हुकूमतें जो पाबंदियां हैं उनको यकीनी बना रही हैं। कराची से सालिया फिरोज़ खान और लाहौर से हसन रज़ा हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। हसन, ये बताएगा, पंजाब में बदस्तूर सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और लाहौर में तकरीबन 900 से तजावुज़ कर चुके हैं केसेस की तादाद। तो स्मार्ट लॉकडाउन पर किस तरह से अमल दरामद करवाया जा रहा है? देखिए, हुकूमत की जानिब से तो जो पॉलिसी, जो SOP, जो हदायतनामा जारी किया गया है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया को हदायत जारी की गई है कि वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। लेकिन बाद जगहों पे अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। अवाम जो है वो घरों से निकल पड़े हैं अशा खुर्दनोश की ख़रीदारी करने के लिए, ग्रॉसरी ख़रीदारी करने के लिए जो है वो घरों से निकले हैं, जिसकी वजह से अब जो है वो सड़कें आबाद दिखाई देती हैं। और ख़ास तौर पर देखने में आता है कि हुजूम है बाद जगहों पर। और जो जिस तरह आज सहरी के वक्त देखा तो बाद जगहों पे काफ़ी ज़्यादा रश भी देखने में आया। दही और दूध की दुकानें भी खुली रहीं और उनके इजाज़त दी गई थी, लेकिन वहाँ पे काफ़ी रश दिखाई दिया। जो इंतज़ामिया है वो हुजूम को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। बाद मार्केटें खुली हैं, लेकिन जिस तरह आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में चले जाएँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है और वहाँ पर कोई जो है हिफाजी इक़दामात, एहतियाती जो तदाबीर अपनाई गई थी उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। इसी तरह बड़े बड़े स्टोर्स खुले हैं, वहाँ पर जाते हैं लोग बगैर किसी मास्क पहने, हिफाजी इक़दामात के, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह लाहौर में जो पुलिस के नाके लगाए गए थे वो खत्म कर दिए गए हैं क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ गए। वो जब वो खत्म किए तो वहाँ पे रश काफ़ी कम हुआ, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा जो सड़कें हैं वो आबाद होगी। लाहौर के दीगर बड़े मकामात जिसका मार रोड देखा जाए, केनार रोड देखा जाए और दीगर जो मार्केटें हैं अंदरून लाहौर में, ख़ास तौर पर वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है और अंदरून लाहौर की हालात मज़ीद जो है वो जो है अबतर दिखाई देती है। इसी तरह जो है मामला के दावे तो किए गए हैं कि इंतजामात बेहतर किए जाएँ, कंट्रोल किए जाएं, लेकिन पुलिस भी एक्शन में है। अब नई चीफ सेक्रेटरी भी अपने तौर पे जो है वो एक्शन में है। चलते हैं कराची और सालिया फिरोज खान से तफसीलात जान लेते हैं। सालिया, सिंध हुकूमत सख्त लॉकडाउन की हामी है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं कराची और मजमूई तौर पर सिंध में? एहतराम रमज़ान के ऑर्डिनेंस के तहत जो है स्मार्ट लॉकडाउन पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड के नाके पे और आप देख सकते हैं गुज़िश्ता दिनों की निस्बत जो है आज ट्रैफिक जो है खासा कम है। शहरी जो है आज के दिन घरों पे महदूद है। इस नाके पर तो मुझे ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो है पुलिस एहलकार, ट्रैफिक एहलकार भी जो है यहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दे रहे हैं। जो लोग बिला ज़रूरत घरों से निकल रहे हैं और वो मुतमईन करने में नाकाम नज़र आते हैं तो उनको घरों की जानिब जो है वो वापस लौटा दिया जाता है। लिहाजा जो लोग डबल सवारी पर मौजूद हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। अगर केसेस की बात करें तो कल भी गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची शहर में 243 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसके अलावा जो है सूबे भर में जो केसेस रिपोर्ट हुए थे वो 274 केसेस रिपोर्ट हुए थे। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन जो है वो डॉक्टर तंजीमों ने भी जो है वो ख़तरे की घंटी बजाती कहते हैं कि दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। अगर शहरी अपनी सरगर्मियों को महदूद नहीं करते हैं और मोहतात नहीं रहते हैं तो इस वायरस के बढ़ने के खदशात भी ज़्यादा होंगे। लिहाजा जो है शहरी एहतियात करे। इसका सबसे बेहतरीन हल जो है वो एहतियात ही है, घरों में महदूद रखे। जो वो कारोबारी सरगर्मियाँ जो है जहाँ पर रश लग सकता है वो तो। शुक्रिया सालिया फिरोज कराची से, और लाहौर से हसन रज़ा हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर देंगे आपको। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और ताजरों को उकसाने का मामला है, जिस पर सिटी कोर्ट ने हमाद पूनावाला समेत 6 ताजरों की जमानत मंजूर कर ली। ताजरों को 1.5 लाख रुपए फी कस मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली राना से। लियाकत, 14 दिन का रिमांड दिया था जिसके बाद अब जमानत भी मंजूर हो गई है। जी देखें, 6 ताजर हैं जिनको लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने, हुकूमती इजाजत के बगैर दुकानें खोलने और लोगों को लॉकडाउन के खिलाफ उकसाने पर 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया था पुलिस ने और इनको 23 तारीख को अदालत के रूबरू पेश किया गया, जहां अदालत ने
इनकी जमानतें मुस्तरद करते हुए इन्हें अदालती रिमांड पर 14 दिन के लिए जेल भेजा था। आज इनके वकला ने, इन तमाम 6 के 6 वकला ने इन दरखास्त जमानतें दायर की, जिस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वकला की दलाइल के बाद इन तमाम मुल्जमान को 1.5